Hello everyone, welcome in English spoken class by Aman Dubey. So today we are learning about SMP. What is SMP? SMP means sentence making practice. Okay? Sentence making practice we are doing here. Sentence making practice. That means SMP. So simple sentences I am going to say here. Okay? It's very simple sentences. And sentences like imperative sentences I am going to say. Some affirmative, negative and interrogative sentences. मैं कई सारे sentences बोलूँगा जैसे affirmative, negative, interrogative sentences. और sentences जो होंगे वो imperative sentences होंगे, कुछ declarative sentences होंगे और ठीक है. तो you just see what I'm saying, how I'm saying, and how the sentences are becoming. मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ और sentences जो है वो किस तरीके से बन रहे हैं. So you just see, observe. Yes, खड़े हो जाओ, stand up. बैठ जाओ, sit down. चुप रहो, keep quiet. मेरी बात सुनो. Listen to me. मेरे को सुनो, listen to me. मेरी बात सुनो, listen to me. एकदम चुप रहो. Keep quiet. Keep silent. मेरे को आवाज नहीं चाहिए. I don't want any noise. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? नीचे बैठो. Sit down. एकदम चुप रहो. Keep silent. आवाज मत करो. Don't make any noise. आवाज मत करो. Don't make any noise. Don't make any noise. मेरे को ध्यान से सुनो. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Yes, listen to me carefully. क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? नीचे बैठो. Sit down. जल्दी से बैठो. Sit quickly. Sit quickly. आपका ध्यान कहाँ है? Where is your focus? Where is your focus? What is your focus? आपका ध्यान कहाँ है? मैंने क्या पढ़ाया? What did I teach? मैं क्या पढ़ रहा हूँ? What am I teaching? मैं क्या पूछ रहा हूँ? What am I asking? अब क्या करें? What are you doing? आप क्या कर रहे थे? Yes. आप क्या कर रहे थे? What were you doing? आपने ये क्या किया? What have you done? What have you done? या फिर आप क्या करते हो? आप क्या करते हो क्लास में? What do you do in the class? What do you do in the class? What do you do in the class? आपने क्लास में क्या किया? What have you done in the class? आपको समझ नहीं आया क्या? Did you understand? Didn't you understand या फिर didn't you understand? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं. Didn't you understand या didn't you understand या didn't you understand? All three are correct. वहां पर जाओ. Go there. वहां पर जाओ और मेरे को सुनो. Go there and listen to me. मैं क्या बोल रहा हूँ? What I'm saying. Poem सुनाओ. Recite the poem. कविता सुनाओ. Recite the poem. कहानी सुनाओ. Recite the story. क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं? Shall I recite a story to you?
यस, सुनाने का मतलब होता है, सुनाने का मतलब होता है रिसाइट, कहानी सुनाओ, रिसाइट अ स्टोरी, रिसाइट अ स्टोरी, पहाड़े सुनाओ, रिसाइट टेबल्स, रिसाइट टेबल्स, 2 से लेके 5 तक के पहाड़े सुनाओ, रिसाइट टेबल्स 2 to 5, रिसाइट टेबल्स 2 to 5। अब कौन आएगा? नाउ हु विल कम नेक्स्ट, नाउ हु विल कम नेक्स्ट, अब कौन आएगा? नाउ हु विल कम नेक्स्ट। अब आपकी बारी, अब आपको कहानी सुनाना। नाउ, अब यानी नाउ, नाउ इट्स योर चांस, योर चांस, बारी मतलब चांस, नाउ इट्स योर चांस, अब आप कहानी सुनाओ। नाउ इट्स योर चांस, यू रिसाइट अ स्टोरी, यू रिसाइट अ स्टोरी। आपका ध्यान कहाँ है? व्हाट्स योर फोकस? इधर बोर्ड पे ध्यान दो, फोकस, फोकस ऑन द बोर्ड। मेरे को ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, हाउ आई एम टीचिंग, सब कुछ इधर ही आपको ध्यान देना है। एवरीथिंग फोकस, यू हैव टू बी हियर ओनली। जल्दी जल्दी बोलो मत, डोंट स्पीक फास्ट, जल्दी जल्दी चलो मत, डोंट गो फास्ट। मेरे को सुनो, लिसन टू मी, और फिर आप बोलो, देन यू ऑल रिसाइट, देन यू ऑल स्पीक। ओके, स्पीक मतलब भी बोलना होता है, ओके, रिसाइट मतलब भी बोलना होता है। बस रिसाइट और स्पीक में छोटा सा डिफरेंस ये हो सकता है, जैसे हम लोग पहाड़ी बोलते हैं ना, तो हम लोग मतलब कोई चीजें बोल रहे हैं, सो दैट्स वेयर दिस इज वेयर वी यूज रिसाइट। पोएम सुना रहे हैं, सो देयर वी यूज रिसाइट नॉट स्पीक। स्पीक मतलब तो सिर्फ बोलना होता है, लेकिन रिसाइट मतलब सुनाना होता है। टेबल्स हम लोग सुना रहे हैं सबको, पोएम सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, तो देयर वी आर यूजिंग रिसाइट। डोंट यानी कि हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का आते हैं सारे, आवाज मत करो, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, दौड़ना नहीं है, नो वन हैज टू रन, किसी को भी दौड़ना नहीं है, नो वन हैज टू रन, मुंह पर उंगली लगा लो, फिंगर on your lips, finger on your lips। ध्यान से सुनो मैम को, मैम क्या बोल रहे हैं, listen to मैम carefully what मैम is repeating, या फिर listen to मैम carefully what मैम is saying, yes what मैम is saying, listen to her, इनको सुनो। क्लास में जाओ, क्लास में जाओ, गो इन द क्लास, क्लास में आओ, कम इन द क्लास, परमिशन लो, टेक परमिशन, पहले परमिशन लो फिर स्कूल में जाओ, फर्स्ट टेक परमिशन देन गो इन द स्कूल, पहले परमिशन लो फिर क्लास में जाओ, फर्स्ट टेक परमिशन देन गो इन द क्लास। मेरे को सुनो, लिसन टू मी, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको बोल रहा हूँ डिसिप्लिन में रहने के लिए। I am saying you to be in discipline। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। Without discipline you can't do anything। डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी। It is quite important to be in discipline। डिसिप्लिन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ। Without discipline you can't do anything in life। या फिर इसके अलावा Without discipline you can't make something great in life। कुछ बेहतर आप नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में।
बिना डिसिप्लिन के, without discipline you can't make something better in your life. मैं क्या बोल रहा हूँ? What I'm saying. मेरे को ध्यान से सुनो. Listen to me carefully. मेरे को बार बार सुनो. Listen to me again and again. वहां पर जाओ. Go there. वहां पर जाओ और मैम से पूछो कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं. Go there and ask ma'am what ma'am is teaching. इधर आओ. Come here. मेरी क्लास हो. Take my class. मुझे आपसे सीखना है. I want to learn by you. मुझे आपको सिखाना है. I want to teach you. कल आप कहाँ पर थे? कल आप एब्सेंट क्यों थे? Where were you yesterday? Why were you absent yesterday? क्या आप मेरे को सुन रहे हो? Are you listening me? क्या आपको समझ में आया? Have you gotten understand? Have you gotten understood? मैंने क्या पढ़ाया? What have I teach? आपको सही से समझ में आया ना? Have you understood? Have you understood? Have you gotten? Properly? सही से मतलब properly. मेरे को सही से समझ में आ गया. I have understood properly या फिर I have gotten properly या फिर I have got properly. देखिए यहाँ पर मैंने ना get, got और gotten दोनों मेन वर्ब्स यूज करेंगे. get का मतलब बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. इसकी सेकंड फॉर्म होती है got और थर्ड फॉर्म भी होती है got. लेकिन कुछ कुछ जगहों पर got की जगह हम लोग थर्ड फॉर्म में gotten भी यूज करते हैं. ओके, तो ये आपको समझना होगा. ये मेन वर्ब्स आपको आनी चाहिए. ठीक है. गेट मतलब प्राप्त करना भी होता है और गेट मतलब समझना भी होता है. सो गेट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. गेट मतलब अंडरस्टैंड भी होता है. इसकी जगह अंडरस्टैंड भी यूज कर लेते हैं हम लोग. सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेन वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया. अगर हम मुख्य क्रिया की बात करें तो ये टोटल 5 टाइप की होती है. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की अगर हम लोग बात करें और फिफ्थ की बात करें तो फोर्थ जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है यानी कि गेटिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स, एस या फिर ईएस फॉर्म. ठीक है. ये सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज की जाती है. ये प्लूरल होती है. ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल. यस, ये सेकंड फॉर्म में यूज करे जाते हैं तो इसको सेकंड हम सिंगुलर भी काउंट करते हैं. आर कमिंग वीडियोस आई विल एक्सप्लेन और ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द previous videos. So this is what, this is SMP, sentence making practice. Thanks so much.